तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट डिमांडेड बिटकॉइन के बारे में। दोस्तों, आजकल बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में हमारा इसके बारे में जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद से आपके दिमाग में भी बिटकॉइन से जुड़े हुए बहुत से सवाल चल रहे होंगे, जैसे कि बिटकॉइन क्या है, हाउ टू अर्न बिटकॉइन, बिटकॉइन की प्राइस मार्केट में क्या है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बिटकॉइन को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि बिटकॉइन क्या है। क्या ये कोई कॉइन है या फिर ये कोई करेंसी है? इन दोनों सवालों में से एक सवाल का जवाब इसी सवाल में है कि ये एक करेंसी है, जैसे डॉलर, रुपी, वैसे ही बिटकॉइन। लेकिन ये कोई कॉइन नहीं है, ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है, या आप ये भी कह सकते हो कि ये एक डिजिटल मनी है, या आप इसे क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं। बिटकॉइन की डिमांड क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इस बिटकॉइन को किसने बनाया है। पर कुछ लोगों का मानना यह है कि इस क्रिप्टो करेंसी को बनाने वाला सातोशी नाकामोटो नाम का एक जापानीज व्यक्ति है। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इस इंसान ने 2009 में बिटकॉइन को क्रिएट किया था। दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ना ही कोई बैंक इसे कंट्रोल करता है, ना ही कोई कंट्री की गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि इस करेंसी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक डिजिटल करेंसी है, तो इसे आप अपने ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं। हम ये परफेक्ट नहीं बता सकते कि अभी बिटकॉइन की रेट कितनी है, क्योंकि इसका प्राइस रोज़ अप डाउन होता रहता है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आपको बिटकॉइन की प्राइस बताई है, जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब हमने ये तो जान लिया कि हम बिटकॉइन को अपने ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं और कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हमारे पास बिटकॉइन भी तो होना चाहिए। तो चलिए इस चीज़ के बारे में भी जान लेते हैं कि हाउ टू अर्न बिटकॉइन। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन को आप 3 तरीक़ों से अर्न कर सकते हैं, जिसमें से पहले तरीके में अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो आप आसानी से बिटकॉइन खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हो और आपको ये लगता है कि एक बिटकॉइन खरीदने के लिए हमें कितने सारे पैसे देने पड़ेंगे, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही एक बिटकॉइन में 1 करोड़ सातोशी होते हैं। तो आप सबसे छोटे यूनिट सातोशी को भी खरीद सकते हैं। दूसरे तरीके में 50% चांस है कि आपको बिटकॉइन मिल सकता है। वो कैसे? तो वो ऐसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई सामान बेच रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो जिस व्यक्ति को आप ये एक्सपेंसिव चीज़ बेच रहे हो उसके पास अगर बिटकॉइन है तो आप उससे पैसे के बजाय बिटकॉइन ले सकते हो। तीसरे तरीके की बात करें तो आप बिटकॉइन माइनिंग के जरिए भी बिटकॉइन को अर्न कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आपके पास एक पावरफुल पीसी होना चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो इन तीनों तरीकों में से सबसे आसान तरीका है पैसे देकर बिटकॉइन को अर्न करना, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं रखता और जो रखता है वो उसे बेचता नहीं है। और अगर बेचता है तो ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाले व्यक्ति के पास बिटकॉइन हो और वो आपकी चीज़ के बदले आपको बिटकॉइन दे। और हर किसी के पास पावरफुल पीसी भी नहीं होता है। तो अब हमने इतना कुछ जान ही लिया है बिटकॉइन के बारे में, तो अब हम इसके बेनिफिट के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रांजैक्शन फ़ी आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के मुकाबले बहुत कम देनी होती है। बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हो। अब कुछ लोगों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को बैंक कई बार ब्लॉक कर देता है। इस तरह से बिटकॉइन को कभी भी ब्लॉक नहीं किया जा सकता। अब आप सोचोगे कि अरे वाह, बिटकॉइन के तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो इतना खुश होने से पहले एक बार इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी जान लीजिए। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसे किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट या बैंक कंट्रोल नहीं करती है। इसके अलावा ये एक डिजिटल मनी है, इसलिए इसे आसानी से हैक किया जा सकता है, और ये पहले भी एक क्रिप्टो करेंसी के साथ हो चुका है। इसका तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसे कोई भी गवर्नमेंट या बैंक, कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है, इसलिए इससे गैरकानूनी काम बढ़ सकते हैं, जिससे क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है।
तो दोस्तों आज के इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। तो अब आपको पता है कि आगे क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए और उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।